हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स में। तो चलिए बात करते हैं आज एक्सरसाइज 7.11 का 11 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप 1 से लेकर 10 तक वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या आप प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.11 का 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट -π/2 दिया है और अपर लिमिट कितना दे दिया है π/2। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक जो फार्मूला के लिए नियम जो लिखा है उसको याद रखिएगा। देखिए क्या लिखा है, यदि f माइनस एक्स आ जाए, क्या आ जाए, यदि f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाए तो वह फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। मतलब जब इंटीग्रेशन में ऐसा रहे, कैसा, -a to a वाला फॉर्म में आ जाए तो सबसे पहले चेक करेंगे कि वह इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। समझ में आया? अगर -a to a रहे तो सबसे पहले चेक करेंगे कि वह इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो वो कैसे चेक होगा कि अगर f माइनस एक्स बराबर अगर एफ एक्स आ जाए तो वह जो होता है इवन फंक्शन होता है। क्या होता है? इवन फंक्शन, ठीक। लेकिन अगर f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ जाए तो ये होता है ऑड फंक्शन। तो जब इवन फंक्शन होता है तो उस कंडीशन में फार्मूला आता है, जब इवन फंक्शन होता है तो इस कंडीशन में फार्मूला आ जाता है 2a to 0 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। जब इवन फंक्शन होता है तो आपका होता है 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a एंड एफ एक्स डी एक्स। लेकिन जब ऑड फंक्शन होता है तो इसका वैल्यू जो हो जाता है 0 होता है। समझ में आया? तो इसका पूरा डिटेल यहाँ लिख दे कि यदि f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाए तो वह इवन फंक्शन होता है। उस कंडीशन में f a टू माइनस a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 अपर लिमिट a और लोअर लिमिट 0 एफ एक्स का प्रयोग करते हैं, मतलब इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ जाए तो उसे ऑड फंक्शन कहते हैं और उस वक्त हम लोग इतना बराबर 0 यूज करते हैं, यानी ऑड फंक्शन रहता है तो उसका आंसर क्या होता है? 0 होता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें चेक करना है कि ऑड है या इवन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अब आप देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखते हैं एफ एक्स बराबर कितना है आपका साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो हम f माइनस एक्स बराबर लेते हैं तो क्या होगा? साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा क्या होता है आपका? साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन एक्स तो हो गया, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। कितना गया? साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका वैल्यू देखिए तो f माइनस एक्स लिए तो क्या ये पॉजिटिव में आ गया, यानी f माइनस एक्स लिए क्या या एफ एक्स आ गया। तो इस कंडीशन में ये कौन सा फंक्शन हो गया? मेरा इवन फंक्शन। तो क्या है यह? दिस फंक्शन, मतलब यह फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन। अब देखिए जब इवन फंक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला जो आया था 2 इंटू 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम मान लेते हैं आई, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट समझ में आया? ये कहाँ से लगा? तो फार्मूला है मेरा, यहाँ लिख देते हैं चूँकि -a to a एफ एक्स का फार्मूला है 2a एफ एक्स डी एक्स 0, ये फार्मूला को यूज किया, ठीक है। ये कब यूज होता है? जब इवन फंक्शन होता है। तो मेरा इवन फंक्शन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आप प्रॉपर्टी लगाइए 0 से पाई वाला, 0 से a वाला फार्मूला अगेन आप कीजिए प्रॉपर्टी। तो i बराबर आपका हो जाएगा 2, और आप प्रॉपर्टी लगाएंगे कौन? 0 से
ए वाला प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस एक्स स्क्वायर रहने देते हैं π/2 0 dx। अब ये आपका हो गया आई 2 π/2 0 साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए तो लिख देते हैं। यहाँ यूज हुआ है 0 से a वाला, एफ एक्स का अगर फार्मूला होता है एफ ए माइनस एक्स डी एक्स ए टू 0, इस प्रॉपर्टी को यूज किया। ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन सही से दे दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, इधर बनाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आगे, अब समीकरण 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। ठीक है ना, समीकरण 1 में जोड़ेंगे तो LHS जोड़िए, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 2y इंटीग्रेशन, दोनों में देखिए तो 2 कॉमन हो जाएगा क्योंकि गुना में है, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा π/2 0, और आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx दोनों में कॉमन कर लिए, तो आपका हो जाएगा 2y बराबर 2 इंटीग्रेशन π/2 0 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना था 1 होता है, तो 1 × dx, ये हो गया 2 से 2 चला जाएगा, तो y बराबर आपका हो गया x π/2 0, तो इसका आंसर हो जाएगा π/2 माइनस 0 बराबर आंसर हो जाएगा π/2, तो यही आपका आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपका समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0, ऊपर में पाई दे दिया है और क्या दिया है x dx बट्टा 1 प्लस साइन एक्स। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं लेट i बराबर पाई 0 x बट्टा 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है तो याद कीजिए, प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं 0 to a एफ एक्स dx, तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है एफ ए माइनस एक्स dx, और ये होता है a 0। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को इसमें यूज करेंगे, तो i बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे पाई रहेगा, ये 0 रहेगा। अब x के जगह पे कितना होगा, x के जगह पे पाई माइनस एक्स, कहाँ से, तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर बटा यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स के जगह पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स dx। ठीक है, तो ये हो गया i बराबर 0 पाई, फिर आपका हो जाएगा पाई माइनस एक्स बटा 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा, आप पढ़े होंगे साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, 11 में पढ़े होंगे, चेंज नो चेंज आप करके फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन और थीटा के जगह पर कितना है एक्स dx, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना, अब आगे ध्यान दीजिए क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद करेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा ये, तो i में i को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2y, और इंटीग्रेशन क्या है आपका पाई 0 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x, एलसीएम तो दोनों का उतना ही होगा 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, फिर प्लस पाई माइनस एक्स dx। ठीक है, x से x कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई, और ऊपर हो जाएगा पाई, तो पाई तो कांस्टेंट है, तो पाई को बाहर कर दिए, तो आपके पास हो गया dx बटा
1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? तो एक कंडीशन है कि आप 1 प्लस साइन एक्स से क्या कीजिएगा, ऊपर नीचा गुना कर दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, 2i बराबर 0 पाई लिख दिए। यहाँ 1 माइनस साइन एक्स से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स, यानी दोनों में ऊपर नीचा गुना किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये आपका रहेगा 1 प्लस साइन एक्स जैसे है उसी तरह। ठीक, जगह की कमी है इसलिए इधर ही बना दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2i बराबर ही है, ये आपका हो जाएगा पाई 0। अब देखिए ये हो गया आपका 1 माइनस साइन एक्स, तो ऊपर रहेगा। ठीक, अब ये हो गया a माइनस बी a प्लस बी, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स। अब लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2i बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई, और हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा 0 से पाई, एक बार इसके बटा में कर दीजिए 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर एक हो जाएगा साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी एक्स। अब आप इंटीग्रेट कीजिए, इजी वे में हो जाएगा 1 बटा कॉस क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स पाई 0। ठीक, माइनस साइन बटा कॉस कितना हो जाएगा, tan एक्स, और एक कॉस जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, डायरेक्ट वे में हम करते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स, और सेक इंटू टेन किसका होता है, माइनस tan एक्स इंटू सेक एक्स किसका होता है, सेक एक्स का होता है। तो ये हो जाएगा सेक एक्स, अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट कितना है, 0 है। तो आपका गया 2i बराबर tan एक्स माइनस सेक एक्स पाई 0। अब यहाँ पे x की जगह पे दोनों का मान रखेंगे। उससे पहले आप अपने कॉपी में इसका मान उतारिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये हम पाई पाई छोड़ दिए थे, इसको आप लेते चलिएगा। कभी कभी क्या होता है, ये सब के कारण आंसर नहीं मिलता है, ठीक है ना, तो आप लोग पाई को लेकर चलिएगा। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए क्या करेंगे, ये आपका हो गया 2i। ठीक, पाई तो बाहर रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार रखेंगे tan पाई, क्या रखेंगे, tan पाई माइनस tan 0, फिर माइनस, फिर रखेंगे सेक पाई, क्या रखेंगे, सेक पाई माइनस सेक 0। अब आप याद कीजिए tan 180 का मान कितना होगा, तो अगर नहीं आता है तो आप 11th में जाके पढ़िए, 11th में बनाए हुए हैं हम वीडियोस का, जाकर देख लीजिएगा tan 180 का मान कैसे निकालते हैं। तो tan 180 का मान कितना होगा, 0 होगा। tan 0 का मान आप लोग जानते हैं 0 होगा, माइनस सेक 180 का मान, तो कैसे निकालते हैं, तो ये सब हम बताए हुए हैं, आप जाकर देखिएगा। 180 को लिख सकते हैं 90 प्लस 90, यहाँ पे देखिए सेक 90 हम थोड़ा बता देते हैं, ठीक है ना। जैसे हमें सेक 180 का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये सेक 180 है, तो इसको लिख सकते हैं सेक 90 प्लस 90 लिख सकते हैं। तो सेक 90 पर क्या होता है, चेंज होता है, तो क्या किस में चेंज होगा, कॉसेक में। तो कॉसेक 90 हो गया, अब माइनस होता है, तो कॉसेक 90 कितना होता है, 1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये -1, और उसके बाद फिर यहाँ देखिए सेक 0 भी कितना होता है आपका, सेक 0, रुक जाइए, एक प्लस माइनस कहीं गलती तो नहीं ना है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, हाँ। फिर देखिए सेक 0 कितना होता है, -1 होता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 2i बराबर पाई, और ये आपका हो जाएगा 0 से 0 तो हट जाएगा, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2, और उसके बाद ये माइनस से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2 पाई, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए पाई। तो यही आंसर होगा, ठीक है ना, i बराबर कितना हो जाएगा, पाई। तो मुझे उम्मीद है
कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।